हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 18 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद होता है ना, वो किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद होता है ये आपका आर्टिकल 74 में आता है, यानी अनुच्छेद 74 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने अपना पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक जो है ये कब मनाया था। तो देखिए, भारत के द्वारा अपना पहला जो गणतंत्र है ना, ये 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्रिपुरा में 1990 में जो है राज्य भाषा क्या थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा का जो राज्य भाषा है ना, ये आपका कोको बोरोक है, जो कि 1990 में भी जो है ये राज्य भाषा रहा था। तो कोको बोरोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंधन बैंक की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो बंधन बैंक की जो स्थापना है वो आपका 2001 में दिखाएगा। लेकिन जब आप बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पे जाओगे ना, तो वहाँ पर जो बंधन बैंक की स्थापना है वो आपका 23 अगस्त 2015 दिखाएगा। और बच्चे भी बता रहे थे कि ऑप्शन में जो 2001 नहीं दिया हुआ था। तो देखिए, बंधन बैंक की जो स्थापना है ये आपका 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बंधन बैंक के मुख्यालय के बारे में, तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का जो है ये विलय हुआ था। तो देखिए, 2020 में जो है 10 बैंकों का विलय किया गया था, जिसमें पंजाब में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय किया गया था। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 243E ये जो आपका किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 243A के बारे में। तो ये आपका ग्राम सभा से संबंधित है। 243B जो है ये आपके पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243C की बात कर ले तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243D की बात कर ले तो इसमें जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है सीटों का आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243E की बात कर ले तो इसमें जो है पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल की जो बात कही गई है। तो पंचायतों की अवधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम धातु को जब पानी से अभिक्रिया किया जाता है ना, तो प्रोडक्ट यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या मिलकर आता है। तो देखिए, जब आप सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया करोगे ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलकर आएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर आएगा। तो NaOH आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो पावर का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो ये आपका न्यूमेरिकल से जो है प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो P = 1/F होता है। और जब भी आपका पावर का निकलेगा तो वो आपका मीटर में रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है इसको 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1/50 डिवाइड बाई 100, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो 100/50 होगा। तो हमारा P जो निकल कर आएगा ना वो 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। तो 2 डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, यानी इनमें से कौन जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा और त्वचा दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपके फेफड़ा और त्वचा होते हैं ना, ये आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग होते हैं। और ये जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं ये आपके जो उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। तो इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो देखिए, वर्तमान की अगर बात कर ले तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 25 भाग में जो है ये विभाजित है। तो 12 और 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपका मूल संविधान के बारे में पूछा गया था, तो देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित था। और इसमें जो है केवल 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है ना वो किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। और क्यों बना होता है, तो इसका जो गलनांक होता है ना वो बहुत उच्च होता है, इसलिए जो ये टंगस्टन जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पर जो है फिलामेंट जो वो गल नहीं जाए। तो बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए, तो इसमें जो है हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक का होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल यानी जो नेशनल गेम्स होगा ना 2022 में, इसका आयोजन गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ना ये गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। तो 6 शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ये जो है किस रूप में संग्रहित यानी स्टोर्ड रहते हैं। तो देखिए पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज है ना ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। तो स्टार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हीट एनर्जी यानी उष्ण ऊर्जा में जो है इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कैलोरी, जूल, किलोवाट आवर और वाट सेकेंड दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका किलोवाट आवर है ना ये उष्ण ऊर्जा यानी हीट एनर्जी का जो है यूनिट नहीं है। तो किलोवाट आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला ABG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स ये जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो देखिए भारत का जो पहला ABG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2022 में खीरा यानी ककंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया में ककड़ी और खीरा का 2022 में जो है ये सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में जो है अतिथि राष्ट्र के रूप में ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12वां जो हैदराबाद लिटरेसी फेस्टिवल ये जो आपका 2022 में हुआ था इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम को जो है अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। तो यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में केरल ने फाइनल मैच में जो है पेनल्टी शूटआउट में 5-4 के स्कोर से जो है पश्चिम बंगाल को हराकर 2022 का जो है संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संतोष ट्रॉफी का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंचायती राज व्यवस्था 2022 तक जो है ये किस राज्य में लागू नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था अब तक जो है लागू नहीं किया गया है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका नागालैंड हो गया, सेकंड आपका मेघालय और थर्ड मिजोरम। ये 3 राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया हुआ था, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राजा राम मोहन रॉय ने इसमें से किसकी स्थापना की थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आत्मीय सभा दिया हुआ था। तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1814 में कलकत्ता में किया गया था। तो आत्मीय सभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द कीटोन सीरीज यानी कीटोन जो समूह का पहला और दूसरा सदस्य जो है ये कौन होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कीटोन होता है ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे जो है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका ये होता है। और फर्स्ट मेंबर की बात कर लें तो देखिए आपका जो कीटोन का फर्स्ट मेंबर होता है ना वो आपका प्रोपेनोन होता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CH3 COCH3 ये जो है प्रोपेनोन का जो है केमिकल फार्मूला होता है।
जिसे जो है एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर सेकंड मेंबर की बात कर ले तो कीटोन ग्रुप का जो सेकंड मेंबर होता है ना वो ब्यूटेनॉन होता है। तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वह अभिक्रिया यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर जो है एक उत्पाद को बनाते हैं यानी जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसे जो है संयोजन अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए एग्जाम्पल जो होता है वो आपका x + y = z, ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ये एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे आपका a + b के फॉर्म में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन से समजातीय श्रेणी यानी होमोलिजियस सीरीज का जो है एक यौगिक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समजातीय श्रेणी यानी होमोलिजियस सीरीज यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए समजातीय श्रेणी यानी होमोलिजियस सीरीज यौगिक एक ऐसी श्रेणी को कहा जाता है जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा जो है वो निरूपित यानी जो आपका प्रदर्शित किया जाता है, और ऐसे सामान्य सूत्रों में जो है प्रायः केवल एक ही पैरामीटर होता है। उदाहरण की बात कर ले तो अल्केन एक जो है आपका समजातीय श्रेणी है जिसमें आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि ये सब जो यौगिक जो है वो आ जाते हैं। तो अल्केन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तारे जो है ये क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए रात में तारे जो है ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है ना ये कौन सा होता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये आपका सीजियम होता है। सीजियम को जो है CS से डिनोट किया जाता है, और इसके एटॉमिक नंबर की बात कर लें तो 55 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सीजियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये आपका फ्लोरीन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र पूछा गया था, यानी आवर्धन सूत्र कहने का मतलब मैग्निफिकेशन फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए उत्तल लेंस का जो मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है ना वो m = v/u होता है। वहीं अगर दर्पण में बात कर ले तो दर्पण उत्तल दर्पण का अगर आवर्धन सूत्र पूछा जाए यानी मैग्निफिकेशन फार्मूला पूछा जाए तो यहाँ पे जो आपका माइनस लग जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस में फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है ये फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अकॉर्डिंग जो है सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें गरीबी सूचकांक 2021 के अकॉर्डिंग सबसे जो गरीब राज्य है ना ये आपका बिहार है, और सेकंड पे आपका झारखंड है, और थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम गरीब राज्य के बारे में पूछा जाए तो सबसे कम जो गरीब राज्य है ना वो आपका केरल है, और सेकंड स्थान पे आपका गोवा राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गर्भ निरोधक गोलियां ये जो है कैसे काम करती है। तो देखिए जो आपको ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना ये जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को जो है ये रोकता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ना ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज फर्स्ट प्लैंड सिटी ऑफ मुगल्स, यानी मुगल्स के द्वारा पहला जो शहर है वो कौन सा स्थापित किया गया था। तो ये फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फतेहपुर सीकरी के बारे में तो इसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 1986 में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा
85% लोग जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? तो देखिए औपनिवेशिक भारत का मतलब क्या होता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग जिस पर जो यूरोपीय साम्राज्य का जो है कब्जा था और उस पर जो सबसे ज़्यादा जो 85% लोग जो है ये आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशियाटिक लायंस सर्वाधिक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपके एशियाटिक लायंस होते हैं ना ये आपके गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में जो है सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन में जो है सिल्वर मेडल ये जो है लक्ष्य सेन ने जीता था। तो लक्ष्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो ये आपका बैडमिंटन से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो गोल्ड मेडल है ना ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जियो पारसी योजना में कितनी जो है वो सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जियो पारसी योजना है ना इसे जो है 23 सितंबर 2013 को जो है शुरू किया गया था। और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो देखिए जियो पारसी योजना को जो है ये पारसियों की कम संख्या हो रही थी जिसके कारण इनकी जनसंख्या को कम थामने के लिए जो है इस योजना की जो है शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत जो है ART और सरोगेसी के लिए जो है दंपति के प्रति बच्चा अधिकतम को जो है 8 लाख रुपए की जो है सहायता प्रदान किया जाता है। तो 8 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है ना ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। तो खंडवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजभाषा ये जो एक्ट है ना ये कब लागू हुआ था? तो देखिए राजभाषा एक्ट जो है ये आपका 1963 में लागू हुआ था। तो 1963 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से जो है क्या होता है? तो देखिए गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से जो है ये आपका प्रदूषण होता है यानी पॉल्यूशन होता है। तो प्रदूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भटनागर पुरस्कार 2021 में जो है चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भटनागर पुरस्कार है ना ये आपका जो है 7 श्रेणियों में दिया जाता है। और ये जो आपका CSIR के द्वारा हर प्रति वर्ष जो है 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को जो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान में उनके योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भटनागर पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपए का जो है इनमें नगद राशि जो है वो पुरस्कार जो वो दी जाती है। बात कर ले गणित के क्षेत्र में ये जो है किसे दिया गया था? तो देखिए 2021 में भटनागर पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जो है ये डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया था। इसके अलावा भौतिक की बात कर ले तो भौतिक विज्ञान में जो है ये डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। जीव विज्ञान की बात कर ले तो डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात कर ले तो इसमें आपका डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान की बात कर ले तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को जो है दिया गया है। और चिकित्सा विज्ञान के बारे में पूछा गया था तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पनियमकल को दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाट आर द 5R इन वेस्ट मैनेजमेंट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो आपका 5R सीरीज का जो प्रयोग किया जाता है ना इसका जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए 5R का मतलब होता है आपका रिफ्यूज़ होता है, रिड्यूस होता है, रीयूज़ होता है, रिपर्पस होता है और रिसाइकल होता है। तो ये 5R का मतलब होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को जो है क्या कहा जाता है?
तो देखिए आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को जो है ये सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साल, सागौन, शीशम, कुसुम ये सब जो है किस वन के उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपके साल, सागौन, शीशम और कुसुम है ना, ये आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। यानी अगर इंग्लिश की बात कर लें तो ट्रॉपिकल वेस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के जो है ये आपके एग्जाम्पल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत जो है लेखा नियंत्रक यानी सीजीए का जो अतिरिक्त प्रभार है ना, इसे संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2022 से जो है ये आपके सीजीए का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए जो है ये सोनाली सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। और सोनाली सिंह ने ये जो है किसका स्थान ग्रहण किया है, तो ये दीपक दास का जो है स्थान ग्रहण किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सोनाली सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धावन यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग जो है ये किस में किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, पेपर एंड लुगड़ी एंड एमोनिया दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो देखिए वॉशिंग सोडा का जो उपयोग है ना, ये आपका एमोनिया में नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो है सामान्य नाम क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वहीं अगर आपका हेमीहाइड्रेट ना देकर डाईहाइड्रेट दे दे तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का जो कॉमन नेम होता है ना, वो आपका जिप्सम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए जो है किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए जो है ये अश्वगंधा नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2022 तक, यहाँ तो आपका मार्च 2022 तक ही पूछा गया है, लेकिन मई 2022 तक भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ये सुशील चंद्रा रहे थे। तो सुशील चंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं अगर वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ये 15 मई से राजीव कुमार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात कर ले, ये तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो गई। चुनाव आयुक्त के बारे में अगर पूछा जाए तो ये अनूप चंद्रा पांडे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ये जो है किस पर आधारित है। तो देखिए मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ना, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो लॉन्च किए हैं। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से जो है महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है ये किसने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो आपका विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना, ये आपका नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है भारत टोटल जो है वो 3 पदक जीता था, जिसमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है वो भारत जीता था। और भारत जो है 21वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर प्रथम रैंक की बात कर ले तो प्रथम रैंक पे जो है आपका केनिया देश रहा था। केनिया ने जो कुल टोटल 16 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जो है वो शामिल था। तो यहाँ पर जो आपका महिलाओं में लंबी कूद के बारे में पूछा गया था कि इस स्पर्धा में जो है भारत के तरफ से रजत पदक किसने जीता था, तो ये सैली सिंह ने जीता था। तो सैली सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का जो है एक जैविक घटक नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सॉइल, फ्रॉग, इंसेक्ट और फ्लावर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका सॉइल है ना, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक है। तो सॉइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए एक हॉर्स पावर इक्वल टू जो है ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसी जनरेटर ये जो है कौन से सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पर जो है ये कार्य करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसी जनरेटर होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो है ये आपका कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रेरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धातु के क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के आधार पर जो है आपको व्यवस्थित करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और लेड दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है ना ये आपका पोटाशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद लेड होता है। तो आपका जो क्रम होगा सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले कैल्शियम आएगा, उसके बाद जो है आपका क्या आएगा तो मैग्नीशियम आएगा, थर्ड में आपका एल्यूमिनियम और फोर्थ में आपका लेड आएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस में जो है जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब का जो निर्माण है ना ये कहाँ पर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब है ना ये आपका वर्चुअल यानी आभासी या काल्पनिक, सीधा और छोटे आकार का बनता है। तो आभासी और सीधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 51A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना ये किस भाग में है। तो ये आपके भाग 4 के क में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ना ये हज़रत मोहम्मद थे। तो हज़रत मोहम्मद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत निर्माण कार्यक्रम ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए जो है भारत निर्माण कार्यक्रम 16 दिसंबर 2005 में जो है इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये शामिल किया गया था, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। और ये जो आपका कब लागू हुआ था यानी शुरू किया गया था तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में जो है किसे हराकर अपना 8वां खिताब जो है वो जीता है। तो देखिए पंकज आडवाणी के द्वारा ध्रुव सीतावला को हराकर जो है इन्होंने अपना बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है। तो ध्रुव सीतावला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यानी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जो है जारी किया जाता है। तो IMF आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए वन विश्व रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है ना ये तीसरे पायदान पे है। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो है किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल फेस्टिवल ये जो है किस देवता पर बनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पोंगल फेस्टिवल है ना ये सूर्य देवता पर जो है ये बनाया जाता है। तो सूर्य देवता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पोंगल फेस्टिवल ये जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु राज्य का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा ये जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए ये जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। देखिए एग्जैक्टली ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, 3 से 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए थे, जैसे कि सती प्रथा से संबंधित था और क्वेश्चन में ये भी था कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए
ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो है कोलकाता में किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भारतीय भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो देखिए 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का जो है एक मुख्य न्यायाधीश जो कि हीरालाल जे कानिया थे और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके 7 थे। तो टोटल जो है वो 8 थे और 7 अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप पूछा गया था। तो देखिए पेटीएम ने हाल ही में जो है पॉप्स मैसेंजर ऐप को जो है लॉन्च किया है। तो पॉप्स मैसेंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में जनवरी 2022 में जो है किस देश ने भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है एक स्मारक लोगो का जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 में भारत ने इजराइल देश के साथ जो है अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो जो है वो लॉन्च किया है। तो इजराइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ दीज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका आम, अमीबा और कवक दिया हुआ था। तो देखिए बीजाणु निर्माण द्वारा ये जो आपका कवक जो है वो प्रजनन करता है। तो कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है संयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जो है सही नहीं दिया हुआ है। जहाँ पे एक कथन आपका दिया हुआ था कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो ये जो कथन था वो आपका सही दिया हुआ, क्योंकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 इलेक्ट्रॉन को जो है साझा करते हैं। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी अविलीय होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही दिया हुआ है, क्योंकि कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना उनमें जो है कम गलनांक और क्वथनांक होता है। तो ये भी जो कथन आपका सही दिया हुआ था, यानी जो चौथा ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा नहीं मिला है। तो चौथा जो ऑप्शन था वो आपका गलत दिया हुआ था। तो चौथा ऑप्शन ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी अभिक्रिया यानी रिएक्शन जो है वो सही दिया हुआ है। और ऑप्शन में जो आपके 4 जो है वो आपके रिएक्शन दिए हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब स्लैग्ड लाइम से क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है ना तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ब्लीचिंग ये रिएक्शन जिन्होंने भी सही किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी मेरू रज्जु का जो उद्गम है ना ये कहाँ से होता है। तो ऑप्शन में जो आपका 4 फिगर दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन का जो निचला भाग होता है ना ये स्पाइनल, पीछले का जो निचला भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये आपका जो फिगर था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉर्नेयर का त्रिक नियम तत्व के किस गुण पर आधारित था। तो देखिए डॉर्नेयर ने जो त्रिक नियम दिया था ना उसमें जो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पर जो है सजाया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।